मुझे तो बचाया ही बचाया, इस परिवार को बर्बाद करने से भी बचाया, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। मैं जिंदगी भर जेल में सड़ता। और मुझे क्लीन चिट दिलवाने में डॉक्टर साहब की अहम भूमिका है और किशन कड़वा जी की भी अहम भूमिका है, जो मेरे कम से कम भी 4-5 घंटे तक गाड़ियों में वो लोग मुझे घुमाते रहे, टॉर्चर करते रहे। पर मेरे खिलाफ जो रची थी 1.5 किलो अफीम मेरे ऊपर डाल करके, इतनी बड़ी साजिश इन भूमाफियाओं ने मेरे खिलाफ जो रची थी 1.5 किलो अफीम मेरे ऊपर डाल करके, साजिशवश अपने साजिशकर्ताओं को साथ में लेकर के 1.5 किलो अफीम मेरी स्टेपनी में इन लोगों ने फिट करवा दी। और इन लोगों ने ये सोचा कि ये बंदा जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। और जब ये काम मेरे साथ हुआ और आदरणीय डॉक्टर साहब को पता लगा इस चीज़ का, भाई एक रेस्टोरेंट चलाने वाले के साथ, एक मेहनती ईमानदार व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो डॉक्टर साहब है जो बिल्कुल सामने आए। इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, सारी मार्केट को बंद करवाया, धरने प्रदर्शन हुए। आदरणीय हरियाणा के सीएम साहब से उन्होंने बात की और आज उस 1.5 किलो अफीम के अंदर डॉक्टर साहब की वजह से और किशन कड़वा जी जो मेरे को स्पेशल मिलने के लिए सिरसा गए, स्पेशल मिलने के लिए मुझे डबोवाली गए और उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और उन्होंने ये कहा कि अगर जो जंग आप लोग लड़ रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। और इस सच्चाई की जंग के अंदर आपको, अब ये सच्चाई की जंग जो आप लड़ रहे हैं ना, इसी जंग के लिए ही आपको ये सिला मिला है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जंग आपने स्टार्ट रखनी है और सच्चाई के लिए आपने लड़ना है। बड़ा शौक रहा उनका। एसपी साहब से भी वो जाकर के सिरसा मिले और उन्होंने सारी बात वहाँ रखी। और डॉक्टर साहब का तो मैं सदैव ऋणी रहूँगा, आज जीवन भर ऋणी रहूँगा, जिन्होंने मुझे तो बचाया ही बचाया, इस परिवार को बर्बाद करने से भी बचाया, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। मैं जिंदगी भर जेल में सड़ता और मेरा बिल्कुल परिवार बर्बाद हो जाता। और जो लांछन इन लोगों ने मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की, जो दाग मेरे ऊपर इन्होंने लगाने की कोशिश की, ताउम्र भी मैं उस दाग को धो नहीं सकता था। और इस दाग को धोने में, मुझे क्लीन चिट दिलवाने में डॉक्टर साहब की अहम भूमिका है और किशन कड़वा जी की भी अहम भूमिका है, जो मेरे साथ साथ चलते रहे, मेरे को बार बार मिलते रहे और मेरे को वो सजग करते रहे, हौसला देते रहे। और मैं वहाँ बिल्कुल जैसे भी पुलिस के स्टडी में के अंदर है, मैं उसका मुकाबला करता रहा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सभी दुकानदारों का, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके मेरे इन साजिशकर्ताओं के खिलाफ और मेरे सहयोग में जो मार्केट को बंद रखा, धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मेरे भैया हैं अमित भाई, जिन्होंने भी वहाँ बैठ करके, मतलब ये भूख हड़ताल की, वहाँ जाकर के बैठे, धरने प्रदर्शन पे बैठे। तो मैं इस परिवार का, डॉक्टर साहब के परिवार का हमेशा ऋणी रहूँगा। और जिन शहरवासियों ने मेरे साथ अन्याय करवाया है, न्याय इन शहरवासियों की वजह से, इन दुकानदारों की वजह से, डॉक्टर साहब की वजह से, किशन कड़वे की वजह से ही मुझे न्याय मिल पाया। अगर इन लोगों का साथ और शहरवासियों का साथ अगर मेरे साथ ना होता तो मुझे ये न्याय न मिलता। देखिए, मेरे को जब पकड़ा गया तो वो दोनों लोग मेरे साथ थे और उन्होंने उसी वक्त उन दोनों लोगों को तो छोड़ दिया और मेरे को अंदर बिठा दिया, गाड़ी में बिठा करके मेरे को कहने लगे आपकी गाड़ी में माल है। मैंने कहा, मैंने उनकी रिक्वेस्ट भी की दोनों से, मैंने कहा आप मेरे साथ आए हो, आप मेरे साथ बैठिए गाड़ी के अंदर, आप मेरे को अकेला क्यों छोड़ रहे हो? तो दोनों ने पल्ला झाड़ दिया कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। पुलिस मेरे को उठा करके ले गई वहाँ से। उन्होंने मेरे से जो भी उनकी कार्रवाई होती है पुलिस ने मेरे साथ किया और मेरे से हाँ भरवाने की कोशिश की कि आप बताइए आपकी गाड़ी में अफीम। मैंने कहा मेरी गाड़ी में अफीम नहीं है, किसी भी प्रकार की अफीम नहीं है। उन्होंने मेरे को कम से कम भी 4-5 घंटे तक गाड़ियों में वो लोग मुझे घुमाते रहे, टॉर्चर करते रहे, परंतु मैंने हाँ नहीं भरी भी मेरी गाड़ी में कोई अफीम है किसी भी प्रकार की। फिर करीब शाम को 8-8:30 बजे के करीब वो लोग एक होटल पे लेकर के जाते हैं और मेरी स्टेपनी से वो अफीम को बरामद करते हैं। और मेरे को कहता है, अभी तू जिंदगी भर के लिए गया, अब तेरा कुछ नहीं है और तू, तेरे खिलाफ FIR दर्ज हो।
मैंने कहा जी ठीक है, जो आपकी कानूनी प्रक्रिया वो करें। जब उन्होंने मेरे को ये कहा कि आपको किसी पे शक, मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये बात है हम 3 लोग इकट्ठे थे, आपने मेरे को तो उठा लिया, उन दोनों लोगों को क्यों नहीं उठाया? ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से ये बात भी पूछी कि आपकी कोई गाड़ी मांग के लेके गया था 3-4 घंटे के बाद भी। तो मैंने उनको कहा भी बिल्कुल 15 तारीख को हम एक बंदे के पास पेमेंट लेने के लिए गए थे, जितेंद्र सिंह बेदी का उसमें पूरा रोल था, और वही बंदा, उसी के पास ही टेलीफोन आया था और वही बंदा मेरे को उस बंदे के पास लेकर के गया था। तो 15 तारीख को वो बंदा मेरी गाड़ी को लेकर के जाता है। मुझे उस बंदे पे, सद्दाम हुसैन पे शक है, आप उसको उठा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। परंतु वहाँ पता लगा कि सद्दाम हुसैन तो पुलिस का मुखबिर है। तो उन्होंने सद्दाम हुसैन के मैटर पे कोई बात ही नहीं की। मेरे को जैसे वो चौटाला उन्होंने चौकी में रखा, आगे जब डबो वाली मुझे लेकर के गए सदर थाने के अंदर, तो उन्होंने मेरे साथ बार बार इन्वेस्टिगेशन किया, बार बार मुझे पूछने की कोशिश की कि आप सच्चाई बताइए। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा, जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है उस हिसाब से उन्होंने कार्रवाइयाँ की। और मैंने उनको सीधी सी एक ही बात कहा कि मेरे साथ 2 बंदों के अलावा, सद्दाम हुसैन और जितेंद्र सिंह बेदी के अलावा कोई नहीं था। हम लोग वो तीनों इकट्ठे थे सर, मेरे केले को उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये सही बात है कि वो दोनों आपके पास इकट्ठे थे। मैं कहा साहब, जिस होटल पे हम तीनों लोग इकट्ठे बैठे थे, मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ जाके आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। सारी पुलिस प्रशासन 70 कमांडो के साथ रात को करीब 11:30 पौने 12 बजे के पीछे SHO साहब मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस होटल पे आते। उस होटल वाले के बयान लेते हैं, उस होटल वाले से पूछते हैं कि आप पहले तो हमें ये बात बताइए कि ये जो बंदा आप उसको पहचानते हो? बोले हाँ जी पहचानते हैं। बोले ये अकेला था या 3 बंदे थे? तो होटल वाले ने स्पष्ट तौर पे किया, साहब 3 कोल्ड ड्रिंक ली थी ना 200 ml वाली, ये तीनों बंदे इकट्ठे थे, ये 200, इन दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो बंदा साइड में चला गया, फिर आके इसके पास बैठ गया। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ये तीनों बंदे इकट्ठे थे, साथ थे, इसमें कोई दुराई नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे निवेदन किया भी आप जब तक उन दोनों बंदों को उठाओगे नहीं, दोनों बंदों को सच्चाई सामने नहीं है। वहाँ की पुलिस की भूमिका मुझे नहीं लगता कि कोई संदिग्ध अवस्था में है किसी भी प्रकार की। बस उन्होंने इतना जरूर कहा कि जब मैं सद्दाम हुसैन का नाम लेता था तो वो सद्दाम हुसैन के नाम से गुरेज कर रहे थे। एक्चुअली में बात सामने यह थी कि वो पुलिस जो है ना, संग्रिया जो पुलिस है, ये अपने वो बॉर्डर वाली जो पुलिस है, नारकोटिक डिपार्टमेंट, वो सद्दाम हुसैन को उठाना नहीं चाहती थी। ये बात सच्चाई है। ये जब मोटे लेवल पे जब ये काम गया, डॉक्टर साहब ने विरोध किया इस चीज़ का, CM साहब से बात की, कड़वा जी, किशन कड़वा जी DSP SP से मिले, हमारे दुकानदारों ने जब प्रभाव बनाया, मार्केट बंद रखी, अमित जी ने धरने प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल पर पे बैठे, तो ही ये कार्रवाई संभव हो पाई। उन लोगों को तब भी ले जाया। देखिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम तीनों इकट्ठे थे, और जब मुझे वो हॉस्पिटल में लेकर के जितेंद्र सिंह बेदी ही जाता है, जितेंद्र सिंह बेदी के सामने ही वो चाबी लेता है, जितेंद्र सिंह बेदी ही के गारंटी पे ही पेमेंट होती है, वो हमें पेमेंट के बहाने बुलाता है और पेमेंट के लिए ही वो हमारे को वहाँ लेकर के जाता है। भाई अभी पेमेंट को 1-1.5 घंटा लगेगा, इतने में आप कहीं चलते हैं, वहाँ टाइम पास करेंगे और इतने में पेमेंट आ जाएगी, और पेमेंट अपने को कहीं और भी लेके जाना पड़ सकता है। इतना तक तो मैं उसके बारे में कह सकता हूँ। अब आगे क्या है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कहती है। परंतु मेरे साथ वो दोनों थे और मेरे को वो दोनों ही वहां लेकर के गए हैं। साजिश करता तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। हमारा एक कटले का विवाद चल रहा है, सभी को विदित भी है ये बात। बेजना सागर मल बयानी ट्रस्ट के नाम से जो हमारा उसके जो झगड़ा चल रहा है, उसमें वो भूमाफिया लोग शामिल हैं। और अब तो ये बात क्लियर ही हो चुकी है, अब तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि जिस आरोपी को जो मैन साजिश की है, जिनके कहने से जो साजिश किया, उस बंदे ने ये कबूल कर लिया कि इसके अंदर हरदीप सिंह शाहपिणी, एक वो सिंहपुरा का कोई सरपंच है, मैं उसका नाम पूर्ण तरीके से मुझे उसका ध्यान नहीं है, और उसका लड़का, तीनों साथ थे इस साजिश के अंदर। उसने इसका खुलासा कर दिया है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पुलिस उनके, आज भी मेरा संपर्क हुआ था थाने के अंदर और कार्रवाई के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम दबिश दे रहे हैं, किसी भी सूरत में जो सही मुजरिम है, जिन्होंने ये साजिश को अंजाम दिया है, और वो अफीम कहाँ से आई है
छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत में। ये पुलिस ने विश्वास दिलवाया।